दबिस्तान मुल्तान दावत दे रहा है अहले दानिश को कि वो फ़रोग़ अदब व शेर में अपना फ़आल किरदार अदा करें। दबिस्तान मुल्तान चैनल को सब्सक्राइब करके इल्म व अदब से वाबस्तगी का सबूत दीजिए। शुक्रिया। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। बनारस के ठग, ये आम कहावतों में भी इस्तेमाल होता है कि ठगी कर रहे हो, बनारसी ठगों वाली बातें कर रहे हो। लेकिन ये बनारस के ठग मशहूर क्यों हुए और जगह के ठग क्यों नहीं है? बात यह है कि बनारस हिंदुस्तान में सदियों से सनत का बड़ा मरकज रहा। साड़ियाँ यहाँ बनती थीं, काठ के बर्तन यहाँ बनते थे, यहाँ कुछ तालीमी दरसगाहें थी हिंदू ज़माने की। बनारस के काम के कपड़े यानी सलमा सितारे का काम भी होता था। चूंकि ये सनती शहर था, यहाँ लोग उस जमाने में चेक और ड्राफ्ट का तरीक़ेकार नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं था, लोग जेब में पैसे लिए फिरते थे। लिहाजा वहाँ वारदातें करने की एक आसान सहूलत ये थी कि इधर आदमी शहर में दाखिल हुआ और उधर ठग उसके पीछे लग लिए। ये मुख्तलिफ किस्म की बातें शम्सुर रहमान फारूकी ने भी बयान की हैं कि ठग कैसे अपना काम सरअंजाम देते थे और किस खूबी से क्या कुछ कर लेते थे। एक जगह उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ाने भी खड़े हो गए और जब नमाज पढ़ के फारिग हुए मुसलमान तो सब के सब लुट चुके थे। बनारसी ठग इन मानों में आम हुआ कि वो देखने में बड़े मेरे जैसे, आपके जैसे शरीफ नफ्स, बड़े नस्तालीक और इंतहाई अच्छे भले मालूम होते थे। बनारसी ठग की पहली ठगी ये थी कि वो ठग नहीं मालूम होता था। बनारसी ठग वो होता था जो देखने में बड़ा नस्तालीक, बड़ा मोअज़्ज़िज़, मोतबर और बड़ा संजीदा, लेकिन बाद में क्या करता था, चलते चलते किसी लम्हे कोई ऐसी चीज अपनी रुमाल से बाहर निकालकर नाक के आगे कर देता था, मुसाफिर राह के या हमनशी के या हम सफर के या चलते चलते हम कदम के, कि उसे छींक आ जाती थी। एक ही फिर सरे राह या सफर के दौरान वो कोई ऐसी चीज खुशबूनुमा, महकनुमा निकालता था कि जिससे दूसरे शख्स को छींक आ जाती थी। उस छींक के बाद बनारसी ठग का हुनर ये था कि वो जितनी जल्द से जल्द हो उतनी जल्दी में अपने जेब से वो रुमाल निकाले जिसके एक कोने पे छोटा सा पत्थर लगा है और एक कोने में गिरे लगी है उसके, जो वो गिरे को छोड़े तेजी के साथ तो पत्थर उसकी नाक में जाके लग जाए। ऐसे अंदाजे से वो नाक पे चोट मारता था कि आदमी बेहोश हो जाता था और उस बेहोशी के आलम में वो सफाई कर लेता था, साफ कर देता था जेब को। एक कहावत के तौर पर ये बनारसी ठग होना तो अजीब बात है, सबने सुनी, लेकिन हमारे घरों में एक दिलचस्प और भी कहना ये था कि जब कोई रिश्ता आता था तो बड़ी बूढ़ियाँ पूछती थीं
رشتہ لانے والے سے کہ بھیا کیا کیا ہنر ہیں اس میں بچے میں جس کا رشتہ لائے ہو. وہ ہنر گناتا تھا. تو وہ کہتی تھی بس ٹھیک ہے، اتنا کرنا کہ بنارسی ٹھگ نہ ہو.